हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। क, इनमें से पानी को हम किस रूप में देखते हैं। तो यहाँ सही विकल्प है चौथा, उपरोक्त सभी, एक द्रव के रूप में, ठोस के रूप में और गैस के रूप में। तो उपरोक्त सभी सही विकल्प है। ख, यह पानी हमें पृथ्वी की आंतरिक सतह जमीन के नीचे मिलता है। तो यहाँ सही विकल्प है पहला, भूमिगत जल। ग, बावड़ी में क्या इकट्ठा एकत्रित किया जाता है। तो यहाँ सही विकल्प है पहला, पानी। घ, अवसादन किसे साफ करने की विधि है। तो यहाँ सही विकल्प है पहला, पानी को साफ करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जलीय, बूंद बूंद, साफ, एकत्रित। आपको सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। क करते हैं, हमें बरसात का पानी डैश करना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे एकत्रित। ख, मछली, मगरमच्छ और कछुआ डैश जीव हैं। तो यहाँ लिखेंगे जलीय। ग, डैश से पूरी एक बाल्टी पानी से भरी जा सकती है। तो यहाँ लिखेंगे बूंद बूंद। घ, उबालना और अवसादन पानी को डैश करने की विधियाँ हैं। तो यहाँ लिखेंगे साफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, उपरोक्त बिल पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में एक पानी का बिल दिया गया है। आप इस बिल को ध्यानपूर्वक देखेंगे और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। क, यह बिल किस कार्यालय से जारी किया गया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय से। ख, यह बिल किसके नाम पर है। तो इसका उत्तर लिखेंगे यह बिल श्री मोहम्मद उमर और डॉक्टर मोहम्मद शोएब के नाम पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, बिल की राशि रुपए में कितनी है। तो इसका उत्तर लिखेंगे 360 रुपये। प्रश्न 4, पता करें कि आपके दादा दादी के बचपन में पानी कहाँ से लाया जाता था। तो बच्चों यहाँ पर आप अपने दादा दादी से पता करेंगे कि उनके बचपन में पानी कहाँ से लाया जाता था। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दादा दादी के बचपन में पानी कुएं, तालाब व सरकारी नल से लाया जाता था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, इन दिनों आपके घर में पानी कहाँ से आता है, लाया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे इन दिनों हमारे घरों में पानी दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन नल से आता है। प्रश्न 6, चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा इस पर एक नारा लिखिए। तो बच्चों नीचे एक चित्र दिया गया है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और फिर नारा लिखेंगे। चलिए पहले चित्र देखते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र दिया गया है। आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे और देखने के बाद जल से संबंधित कोई भी नारा लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ कुछ नारे लिख रहा हूँ, जैसे जल ही जीवन है, दूसरा जल है तो कल है, तीसरा पानी बचाओ जीवन बचाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल 3R, रिसाइकिल, पुनः चक्रण। पुनः चक्रण अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग योग्य सामग्री में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। पुनः चक्रण से नए संसाधनों के उपभोग की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि उपयोग किए हुए और अपशिष्ट पदार्थ नए उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत प्रभावी तरीका है। एक प्लास्टिक की बोतल का पुनः चक्रण आपके टीवी को 1 घंटे तक बिजली देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बचा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि पुनः चक्रण का क्या फ़ायदा है। एक प्लास्टिक की बोतल का पुनः चक्रण आपके टीवी को 1 घंटे तक बिजली देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बचा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ छात्रों के लिए गतिविधियाँ दी गई हैं। पहला प्रश्न 1, अपने क्षेत्र के स्क्रैप डीलर कबाड़ी के साथ बातचीत करें और पता करें कि वे आपसे खरीदकर पुराने अखबारों और बेकार कागज़ों का पुनः चक्रण कैसे करते हैं।
एक ध्वनि संदेश के माध्यम से अपने शिक्षक के साथ अपने निष्कर्षों को साझा करें। तो बच्चों, आपको अपने क्षेत्र के कबाड़ी के पास बातचीत करनी है। फ़ोन करेंगे आप और उनसे पता करेंगे कि पुराने अखबार और बेकार कागज़ों को वो पुनर्चक्रण के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनका दोबारा क्या इस्तेमाल होता है, ख़रीदने के बाद वो उन चीज़ों को कहाँ भेजते हैं, क्या करते हैं। तो आप अपने स्क्रैप डीलर कबाड़ी के पास बातचीत करके अपने अध्यापक को ध्वनि संदेश के माध्यम से ये सब बताएंगे। प्रश्न 2, प्लास्टिक की बोतल, नारियल का गोला, पुराने कप आदि जैसे किसी भी एक अपशिष्ट पदार्थ से पक्षियों को भोजन देने का बर्तन बनाएं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप प्लास्टिक की बोतल, नारियल का गोला, पुराने कप आदि जैसे किसी एक अपशिष्ट पदार्थ से पक्षियों को भोजन देने का बर्तन बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान रखने के लिए अपने परिवार के अलावा 2 लोगों को प्रोत्साहित करें, जिससे बाद में गीले कचरे का जैविक खाद में पुनर्चक्रण किया जा सके। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपने आस पड़ोस में 2 लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, जिसके बाद गीले कचरे का जैविक खाद में पुनर्चक्रण किया जा सके। तो आपको उन्हें प्रोत्साहित करना है कि सूखे कचरे को और गीले कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, जो आदर्श हमेशा मेरे सामने चमकते हैं और मुझे आनंद से भरते हैं, वे हैं अच्छाई, सुंदरता और सच्चाई। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि अच्छाई, सुंदरता और सच्चाई ऐसे आदर्श हैं जो उनके सामने चमकते हैं और उन्हें आनंद देते रहे हैं। नारंगी रंग का कोई भी भोजन जैसे पपीता, खरबूजा, रसना, जूस या कोई और खाद्य पदार्थ खाएं, पिएं। खेल, सबसे लंबी उंगली का अनुमान लगाएं, अपने परिवार के साथ खेलें। गतिविधि, अपने दादा दादी या माता पिता से कोई लोक कथा सुनें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।